अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ाने वाले उन खानों के बारे में जो कि हम रोजाना मजे से खाते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म में पैदा होने वाला एक ऐसा खतरनाक जहर है जो कि हमारे जोड़ों में, हमारे घुटनों में, हमारे टखनों में दर्द पैदा करता है, सोजिश पैदा करता है। और ये सोजिश और दर्द इतना ज्यादा हो जाती है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे गुर्दों और हमारे दिल को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ चुका है, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। ऐसे में जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला नहीं भी है, ऐसे में वो भी अगर इन ग़िज़ाओं का, इन खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी उनके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो आज की वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी मज़ीद ऑथेंटिक और सच बेस्ड मालूमात आप तक पहुँचती रहे। पहले नंबर पर आ जाता है दोस्तों गोश्त। जी हाँ दोस्तों, बकरे का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, भेड़ का गोश्त हो, ज्यादातर लोग इसे प्रोटीन हासिल करने के लिए अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें प्योरीन्स की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है जो कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाती है। ऐसे में दोस्तों जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है उन्हें चाहिए कि गोश्त इस्तेमाल करने से पहले, खास तौर पर बड़ा गोश्त इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला नहीं भी है, ऐसे में वो लोग भी अगर ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 3-4 दफा भी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जो इस वजह से बहुत तेजी से उनके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ सकता है और इनको गाउट जैसी खतरनाक बीमारी का मसला हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब ईद कुर्बान के बाद लोग बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, महीना 1.5 महीना लगातार गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 3-4 बार गोश्त का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों में यूरिक एसिड की मिकदार जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गोश्त में बहुत ज्यादा मिकदार में प्योरीन्स पाया जाता है जो कि बहुत तेजी से आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो गोश्त को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर्स की गाइडलाइंस को लाजमी फॉलो करें, उनकी रिकमेंडेशन लाजमी लें। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो गोश्त को हफ्ते में 1 या फिर 2 बार एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर गोश्त को आप एतदाल के साथ इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए सेहतमंद साबित रहेगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों कुछ सब्जियां हैं, कुछ दालें हैं जिनमें प्योरीन्स की मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ सकती है। दोस्तों इसमें सबसे पहला सब्जियां आ जाती हैं जिसमें पालक, गोभी, मटर और किडनी बीन्स, इनमें ज्यादा प्योरीन्स पाई जाती है जो कि यूरिक एसिड का बाइस बनती हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों कुछ दालें हैं जैसे चने की दाल, चने खुद और मसूर की दाल जो होती है, इनमें प्योरीन्स की मिकदार ज्यादा होती है जो कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो इन दालों से, इन सब्जियों से जितना हो सके परहेज करें। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं भी है फिर भी इन सब्जियों का, इन दालों का एतदाल से इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर आ जाती है दोस्तों मछली। जी हाँ दोस्तों, मछली में भी प्योरीन्स की मिकदार ज्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड का बाइस बन सकती है। और पाकिस्तान में कई किस्म की मछलियां जो है वो खाई जाती हैं। इनमें रोहू मछली आ जाती है, थैला मछली आ जाती है, ट्रोट मछली आ जाती है, सुरमई मछली आ जाती है, सालमन मछली आ जाती है। लेकिन दोस्तों इन तमाम तर मछलियों में, इन तमाम फिशेस में प्योरीन्स की मिकदार ज्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। कुछ मछलियों में कम होती है, कुछ मछलियों में ज्यादा होती है, लेकिन प्योरीन्स की मिकदार जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का मसला बन सकता है। ऐसे में दोस्तों जिन लोगों को गाउट का मसला रहता है, यानी कि जिनके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ा होता है, उनको अक्सर शिकायत रहती है कि जब वो मछली का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से उनके जोड़ों में सोजिश और दर्द पैदा हो जाती है। इसकी वजह यही होती है कि मछली में प्योरीन्स ज्यादा होती हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं और दर्द और घुटनों में सोजिश का बाइस बनती है। लेकिन दोस्तों एक तहकीक ने यह साबित किया है कि सालमन जो फिश होती है, सालमन मछली जो होती है वो कहीं ना कहीं यूरिक एसिड के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे में दोस्तों सालमन फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि जोड़ों की सोजिश और दर्द को कम करने में कारआमद साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मछली के खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लीजिएगा। चौथे नंबर पर दोस्तों जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फ्लेवर वाले जूसेस होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जूसेस होते हैं, ये यूरिक एसिड बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें मौजूद फ्रैक्टोज जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की पैदावार को तेज करते हैं और पानी की कमी पैदा करके इसके अखराज को भी रोकते हैं। यही वजह होती है कि जो लोग रोजाना 1 या फिर 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, इनमें यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और आजकल हमारे नौजवानों में बहुत ज्यादा ये यूरिक एसिड की बीमारी फैल चुकी है। इसकी वजह यही है कि जो नौजवान लड़के हैं वो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। रोजाना 1 या फिर 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना आपके जिस्म में यूरिक एसिड की पैदावार को डबल कर सकता है। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय नेचुरल ड्रिंक्स, नींबू पानी का इस्तेमाल करना, घरेलू एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन के जो पैकेट वाले जूसेस होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जूसेस होते हैं,
ये भी बराह रास्त आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाते हैं। तो इनकी बजाय नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करना, नेचुरल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। 5वें नंबर पर आ जाती है दोस्तों अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल जो है वो हमारे माशरे में ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन दोस्तों जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये आपके जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। खास में बिलाशुबा अल्कोहल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। अल्कोहल जो है वो हमारे जिगर की कारकर्दगी को कमजोर करती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जिस्म से बाहर नहीं निकल पाता। खासतौर पर बियर जो है, इसमें प्योरिन्स की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि ये कुछ ही दिनों में आपके यूरिक एसिड की मिकदार को डबल कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको चाहिए कि अल्कोहल को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की आदत बनाएं या फिर इसको मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे और आपके जिस्म में यूरिक एसिड की ना बढ़े। आखिरी नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों फास्ट फूड और प्रोसेस फूड। जितने भी बर्गर, शवारमा, पिज्जा वगैरह, इसके अलावा ऑयली चीजें जो होती हैं, बिस्किट्स वगैरह होते हैं, केक वगैरह जो होते हैं, इनके अलावा पैकेट वाले स्नैक्स जो होते हैं, ये बराह रास्त आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें ट्रांस फैट्स, रिफाइंड कार्ब्स और हाई सोडियम भरपूर मिकदार में मौजूद होती है, जो कि जिस्म में सोजिश पैदा करती है और यूरिक एसिड के अखराज को भी रोकती है। तो ऐसे में दोस्तों इन चीजों का इस्तेमाल करना, बेकरी वाली आइटम्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, प्रोसेस फूड्स का, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना आपके जिस्म में बराह रास्त यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाता है। ऐसे में दोस्तों ये चीजें जो है वो ना सिर्फ यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, बल्कि आपके जिस्म में मोटापा लेकर आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं और शुगर की बीमारी का भी बायस बनती हैं। तो फास्ट फूड से, प्रोसेस फूड से जितना हो सके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम तर जो खुराकें हैं, ये तमाम तर जो खाने होते हैं वो जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन खानों को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें, इनसे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। गोश्त जो है, इसके अलावा सब्जियां और दालें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, इनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ऐसे में दोस्तों फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, एनर्जी ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो आप इन चीजों से, इन खानों से जितना हो सके परहेज करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, और अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ये आपकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो आप इन खुराकों को बिलाशुबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ, हद में रहकर। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो ऐसे में आप इन चीजों के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। लेकिन दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा यूरिक एसिड का मसला है तो ये तमाम तर खुराकें, ये तमाम तर ग़िज़ाएं जो हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। दोस्तों बहुत जल्द हम यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इक़दाम के बारे में इस चैनल पे वीडियो शामिल करने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए, मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा है, तो ऐसे में यूरिक एसिड की इलामात के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप राइट साइड पे क्लिक करें। ऐसे में दोस्तों अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा रहेगा तो ये आपकी सेहत पर बहुत ही मंफी असरात डाल सकता है। इसके बारे में भी दोस्तों हम वीडियो शामिल कर चुके हैं, जिसको आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।